हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है प्रूव √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखो अब इरेशनल नंबर को प्रूव करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि पहले ये मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और वो जो हम मानते हैं, जो स्टेटमेंट हम लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, मतलब विवादित कर देते हैं। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है देन क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। लुक, अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम होता है ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स या फिर मोर देन 2 नंबर्स जिनका फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के दूसरा कोई ना हो, तो वो क्या होता है, कोप्राइम होता है। चलो, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। √5b इक्वल टू a हो गया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यहां से स्क्वायर कर दो इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन वी गेट क्या मिलता है हमको, √5b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको आप सेकंड मान लो। तो यहां पे आप स्टेटमेंट दे सकते हो, हियर we can see a square is divisible by 5, so a will also be divisible by 5. नाउ चलिए, नोट हो गया, ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। नाउ अगेन लेट a इक्वल टू 5c। अब देखो कोई स्टूडेंट पूछेगा, अलग हटके उन लोग का दिमाग काम करता है, पूछेगा कि सर यहां तक तो ठीक था, यहां तक बात समझ में आ रहा था, अभी a स्क्वायर बराबर 5c काहे ले लिया अपने मन से? तो बोलेंगे नहीं भाई, अपने मन से नहीं। स्टार्टिंग में हम क्या बोले थे तुम लोग को कि क्या करना है, कि हमको तो पता है नहीं कि कैसे प्रूव करना है। तो हम क्या बोले कि पहले हम उसको रेशनल नंबर मान लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन हमको पता है, सारा कुछ पता है रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर हम मान लिए। अब क्या कराना, हमको कॉन्ट्राडिक्ट कराना है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कराने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विवादित कराना है एक दूसरे के बीच। तो यहाँ पे 2 हमारे पास टर्म होना चाहिए ना, तो एक हमारे पास यहाँ है, तो दूसरा हम क्या करेंगे, तो दूसरा हम खुद से मान लेंगे, फिर हटा भी देंगे, तो बात हो जाएगा बराबर। तो देखो यहाँ पे पहला हो गया, और दूसरा अब बोले कि सर तो a इक्वल टू 5ac काहे लिए? तो भाई यहाँ पे जितना रहेगा वही वाला हम क्वांटिटी वैल्यू लेंगे। क्लियर है? चलो, तो अभी क्या करना है, ये जो हमारा वैल्यू है, इसका वैल्यू a का वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation
सेकेंड। तो अब हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, 5b² इक्वल टू 25c²। अब यहाँ पे देख सकते हो 5 से 5 कट जाएगा 5 टाइम में, तो वैल्यू क्या मिल गया, b² इक्वल टू 5c²। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इधर लिख देते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हियर वी कैन सी दैट b² is divisible by 5 and similarly and also b will be divisible by 5. Now it's clear that A and B has at least one common factor that is 5। अब देखो यहां पे क्या आ गया, देखो जो A था वो भी 5 से डिविजिबल था, मतलब कि 5 इसका फैक्टर हो गया। जो यहाँ पे B है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो B का भी फैक्टर 5 हो गया। और स्टार्टिंग में हम क्या माने थे कि A और B क्या है, को प्राइम है, मतलब A और B का जो फैक्टर है 1 को छोड़ के दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो भाई ये तो विवादित बयान हो गया। विवादित बयान क्यों हो गया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे दिखा दे रहा है कि 2 कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे देखो 5 भी आ जा रहा है A और B का कॉमन फैक्टर, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, here it happened due to our wrong assumption ये हमारी गलत अवधारणा के कारण हुई। Hence अतः it proved that √5 is an irrational number। इरेशनल नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। अभी यहां तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो जिसको ऊपर से पार हुआ है, मतलब जिसको नहीं समझ में आया है, तो फिर मिलो हमसे, कमेंट करो और क्वेश्चन पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।